हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक 65 में डिस्कस करेंगे कि मेमोरी बिट्स क्या होती हैं। पीएलसी की जो इंटरनल मेमोरी बिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसको बोलते हैं कॉल्ड द एक्सिलरी बिट्स। तो आज इस टॉपिक में अपन को यही सीखना है कि एक्सिलरी बिट्स क्या होती हैं। भाई ने पूछा कि सर आप एडवांस लेवल की समथिंग आप बेसिक से पीएलसी स्टार्ट नहीं किए हैं और मेमोरी बिट्स हमें पता भी नहीं है कि किस तरीके से वर्किंग करती है, आप आगे के लिए जा रहे हैं। तो थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर देते हैं थोड़ा ब्रीफ में जाके। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक्सिलरी होती क्या है। ये कोई जो पीएलसी में जो एक्सिलरी होती हैं डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और आप इसके बारे में थोड़ा मैंने आगे एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि रिलीज आउटपुट्स एंड इनपुट्स, रिले एंड आउटपुट्स एंड इनपुट एक्सिलरी कैन नॉट रिसीव एक्सटर्नल इनपुट्स और कैन नॉट ड्राइव एक्सटर्नल लोड डायरेक्टली। जो मेमोरी बिट्स होती हैं, जो पीएलसी में जो मेमोरी बिट्स यूज़ करते हैं, उनको ना तो कोई इनपुट्स का सिग्नल मिलता है, ना इनपुट्स को रिसीव करती हैं डायरेक्ट सिग्नल में, ना कोई हार्ड में कोई ऐसा कनेक्शन होता है। वो पीएलसी के प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ हेल्प करती हैं कैसे, ऑन और ऑफ के लिए। अगर मान लो किसी कुछ रिले होती हैं, लैचिंग होती हैं, कुछ रिले अनलैच होती हैं, कोई जनरल रिले होती हैं, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि जनरल टाइप्स चेंजेबल, जनरल टाइप्स चेंजेबल्स लाइक एक्सिलरी रिलेज। तो इसकी जो पॉइंट्स होते हैं नंबर ऑफ 500 पॉइंट समथिंग होते हैं, M0 से लेके 499 तक होते हैं। तो अगर आप जैसे कोई पीएलसी यूज़ करें तो यहाँ पे जो पीएलसी बात की तो वो FX 3S, F3G 3GS एंड FX 3U एंड FX 3UC पीएलसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो अगर इस पीएलसी के बारे में बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं M0 से लेकर 499 तक, इसको कॉल था जनरल टाइप्स रिले, 500 पॉइंट्स होते हैं। अगर आप लैच टाइप रिले की बात करते हैं तो बैटरी बैकअप से जो कंट्रोल होता है 500 से लेकर 1023 तक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अगर दूसरी मॉडल की पीएलसी में जाएंगे, एक टाइप अगर मॉडल्स दूसरा है तो आपको जो 500 से लेकर 1023 तक जो आपको पॉइंट से दिखाई दे रहे हैं ना 1023 तक, तो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं कि यहाँ तक आपको मिलेगा, नो। वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ तक उसका पीएलसी का इंस्ट्रक्शन आप जब रीड करेंगे, पीएलसी की मैनुअल को डाउनलोड करेंगे, वहीं से आपको पता चलेगा। जब कभी भी आपको अगर कोई प्रोग्राम बनाना पड़ रहा है, आप प्रोग्राम की स्टडी करने के बाद आप जब प्रोग्राम तो श्योरिटी का प्रोग्राम बनाना ही है एक दिन, तो जब कहीं आपको मशीन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो कहीं भी आपको रीड करना पड़ेगा। पहले रीड करेंगे, उसके बाद आप धीमे धीमे बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो है फिक्स लैच टाइप रिले। ये जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसमें आपका जो बैटरी बैकअप टाइप होती है जो फिक्स होती हैं इसमें। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होती है कि स्पेशल टाइप रिले। स्पेशल टाइप रिले ऑलवेज मित्सुबिशी पीएलसी में 8000 सीरीज से ही स्टार्ट होती हैं, और वो आपको अगर GX वर्क 2 से 3 में भी जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। वो केस बाद में बताएंगे। अभी 2 के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो 2 में जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि 2 का सेम कंपेरिजन 3 से मिलेगा। GX वर्क 3 द लाइक द अपडेटेड सॉफ्टवेयर ऑफ मित्सुबिशी। सो फर्स्ट वी आर अवेयरनेस ऑफ GX वर्क 2 एंड देन वी विल डिस्कस ऑफ GX वर्क 3। ओके, एंड सो यहाँ पर आपने जान लिया कि जो आप रिले जो ही होती हैं, अगर आपसे नॉर्मल पूछ रहा है किस टाइप की रिले होती है, आप उसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। स्पेशल टाइप रिले इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ईयर डिस्कशन। अब बात कर लेते हैं स्पेशल टाइप रिले में। स्पेशल टाइप रिले में क्या होता है कि आपको लैडर से आपको सपोज को यहाँ लैडर है, कोई आपने लैडर बनाया तो यहाँ आपको जो मेमोरी मिलेगी, कितनी मेमोरी मिलेगी, ये जो है 8M कितना है 8000 आपको यहाँ ऐसे लगा मिलेगा, और इसके बाद में आपको दिखाई देगा ये X0, सॉरी यहाँ पर X0, ये क्या X0। अगर आपका मेमोरी रन करता है, पीएलसी रन करता है, पीएलसी क्या करता है रन, तो ये जो है ऑन होगा। अगर पीएलसी रन नहीं करता है तो ये क्या होगा, ऑफ होगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। ये आपको कहीं से ऑन नहीं होगी, सेट नहीं होगी, रीसेट कर दिखाई नहीं देगा, लेकिन अब फिर भी आपको प्रोग्राम में आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये पीएलसी का रन जो इंटरनल है, स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं लाइक कॉल्ड द मेमोरी, तो ये इंटरनल मेमोरी रहती है। सपोज करो बैटरी वोल्टेज लो, आपने प्रोग्राम बनाया कि मोटर का प्रोग्राम बनाया, और आपने डाल दिया एक M8005। यहाँ से आपने डेट डाला कि ये इससे लैच करेगा M100 ऑन कराया आपने यहाँ से। लेकिन जब 85,000 अगर मेमोरी आपकी ऑफ रहती है, ये क्या है ऑफ रहेगी, तो ये सेट नहीं होगा आपका यहाँ पे।
अगर आपने सेट इंस्ट्रक्शन रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है तो आपका सेट ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चला 8005 क्या है। तो पहले आपको इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मित्सुबिशी की पीएलसी में क्या शो कर रहा है, ये इंटरनल इंस्ट्रक्शन तो क्या शो कर रही है। पीएलसी में आपको एरर्स आती हैं, उसकी बिट्स अलग रहती हैं, स्पेशल एग्जीक्यूटिव रिलीज अलग रहती हैं। इंस्ट्रक्शन पावर फेलियर होता है और थोड़ी देर के लिए पावर फेलियर होगा, उस समय क्या करेंगे, मान लो कि आपने एसएमपीएस पीएलसी के लिए लगा रखा है तो एसएमपीएस फेलियर होता है, एसएमपीएस से पावर फेल होता है तो उसकी ड्यूरिंग क्या है, पूरी पावर फेल होती है। तो उसकी ड्यूरिंग में कौन कौन सी बिट्स यूज़ करनी है, सिंगल टाइम रन स्कैनिंग यूज़ करनी है, तो वो आपको कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन लाइक द स्पेशल एग्जीक्यूटिव रिलीज। तो ये यूज़ करने के लिए सबसे पहले अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, मैं छोटा सा प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा। आपने यहाँ प्रोग्राम बनाया, ये आपने ले लिया 8000 8000, आपको प्रोग्राम में कहीं दिखाई नहीं देगा ये कि कहाँ से ऑन हो रहा है कहाँ से नहीं। तो आपको यहाँ सीधा इससे आप जैसे ऑन होगा तो आपने प्रोग्राम रन कराने के लिए सेट किया क्या M100 और 100 आपने जब ये जो आपने इंस्ट्रक्शन अलग किसका रन साइकिल का, पीएलसी रन। अगर पीएलसी रन मोड में आती है तो क्या होगा, 8000 क्या होगा, M8000 ऑन होगा। अगर पीएलसी रन में नहीं आती है, पीएलसी रन में नहीं आती तो क्या होगा, M8000 दैट इज ऑफ। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये आपने एक ऐसा इंस्ट्रक्शन पीएलसी के स्टार्टिंग में जब प्रोग्राम आप क्रिएट कर रहे थे उस ड्यूरिंग में आपने प्रोग्राम बनाया कि इस तरीके का मेरे को बन चाहिए। पीएलसी मेरे रन ही नहीं होता। अगर हार्डवेयर में प्रॉब्लम है तो सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली वो इम्पैक्ट कहाँ करेगा, सॉफ्टवेयर पे इम्पैक्ट करेगा। तो आगे का जो इंस्ट्रक्शन है आपका, जो आगे का प्रोग्राम है वो रन नहीं करेगा। तो वो उसको जो इंटरनल मेमोरी होती है ना पीएलसी को, उसको प्रिवेंशन देगा। तो आप एक मेमोरी तो ये होगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं, एक और तीसरा आपने यूज़ किया 8500 रन किया है 8500 M8500 क्या शो कर रहा है, और चेक कर लेते हैं। 8500 शो कर रहा है आपका बैटरी वोल्टेज लो। मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब आपने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन यूज़ किया और दैट इज़ कॉल्ड द सेट में आपने लिया M1002। अब ये कब सेट होगा, जब आपका M8005 आ रहा होगा। तो आएगा कब, जब आपका ये शो कर रहा है कि M8005 बैटरी वोल्टेज लो। अब आपने पीएलसी लिया, पीएलसी में आपने कनेक्शन दिया, कौन सा, एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट है, और यहाँ पे आपने एसएमपीएस की जो पावर सप्लाई दिया। तो पीएलसी को जो इंटरप्शन होगा किसका, बैटरी वोल्टेज लो होगा, तो बैटरी वोल्टेज लो होने पे ये इनपुट को सेंसिंग करेगा और पीएलसी का जो 8005 है ना मेमोरी क्या करेगी, और ये ऑफ है, ये क्या है, ऑफ है। तो ऑफ है तो क्या होगा, ऑन हो जाएगा, और ऑन है यहाँ पर तो ये क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। कौन सी कंडीशन में, जब ये एबनॉर्मल होगा। अगर ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल रहेगा, ऑन होगा तो ऑन रहेगा, और अगर नॉर्मल से एबनॉर्मल होगा तो ऑफ से क्या होगा, ये ऑफ से ऑन होगा। ओके, तो ये जो इंटरनल रजिस्टर्स, इंटरनल मेमोरी होती हैं, मैंने यहाँ पे इसीलिए टॉपिक ये क्रिएट किया कि इंटरनल मेमोरी के बारे में ज़रूरी पता होना चाहिए। अगर आपको इंटरनल मेमोरी के बारे में नहीं पता है तो आप जब प्रोग्राम रीड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी कि ये कहाँ से यूज़ कर लिया भाई, इसको तो मेरे को पता ही नहीं। प्रोग्राम में रीड कर रहा हूँ, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कि 8500 8050 कहाँ से ऑन हुआ, 8000 कहाँ से ऑन हुआ, आपको पता ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं एक्सिलरी ले में स्पेशल रजिस्टर्स, स्पेशल मेमोरी। अगर फिर भी आपके इसके अलावा आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बचता है रिलेटेड टू मेमोरी, तो यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली। आई विल डेफिनेटली शो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू वेरी वेल फील और थैंक यू।